अ, आज का दिन कैसे देखें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज का दिन एक टिपिकल बेयर मार्केट वाला दिन है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे गिरावट है। अब आप ये कह सकते हैं कि गिरावट उतनी नहीं है जितनी बाकी दिन में होती है, लेकिन फिर भी है तो गिरावट ही। मिड कैप इंडेक्स देखिए अब भी डे लो पर है, 200 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप भी हालांकि रिकवर हो गया डे लो से, लेकिन फिर भी है तो नेगेटिव में ही स्मॉल कैप। अच्छा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स रख रहा हूँ आपके सामने। फरवरी में मिड कैप इंडेक्स 7% गिरा है, सिर्फ फरवरी में। स्मॉल कैप इंडेक्स 9% गिरा है, करीब करीब 9%। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा एक महीना और आ गया, अगर 8-9% अगर आप यहाँ से और गिर गए तो आप 52 वीक लो हिट कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे। जी हाँ, जो स्पेस सबसे ज़्यादा पैसा बना रही थी वहीं सबसे ज़्यादा पेन है। लेकिन आज एक चीज़ अच्छी हुई है श्रेया, कि एफएमसीजी और ऑटो दो इंडेक्स हैं जहाँ पर अच्छी बाइंग हुई है। इसको मैं क्यों अच्छा मान रहा हूँ? ये दोनों कंजम्पशन से रिलेटेड है। एफएमसीजी देखिए डे हाई पर है, और निफ्टी ऑटो आएगा, ये तो शुरुआत से स्ट्रांग बना हुआ है। क्योंकि ऐसे फेजेस हमने देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, कई बार देखे हैं। पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें। 22,500 पर पहला सपोर्ट है, आज 22,516 का लो है, और उसके बाद 22,400 का। मेरा मानना ये है कि 22,400 पर अगर सपोर्ट नहीं मिला आपको तो आप 21,800 तक जा सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी, हर रैली के फेलियर पर सेल करें और स्टॉप लॉस लगाएं। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस 22, इस लेवल को मत दिखाइएगा, थोड़ा गलत लिखा है मैंने। इनिशियली हमारा जो स्टॉप लॉस होता था वो 22,800 का होता था। अब इसको हम चेंज करके 22,700 पर ले आएंगे। 22,700 के करीब का आप मानिए, आज का हाई 22,625 है, तो 22,700 के स्टॉप लॉस के साथ बेसिकली आप निफ्टी में सेल करें हर रैली पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 48,000 पर पहला सपोर्ट है, और अगर ये टूटा तो अगला सपोर्ट सीधा 47,000 पर है। ये दिक्कत है। और बैंक निफ्टी में एक और बड़ी दिक्कत क्या है श्रेया, कि जब तक बैंक निफ्टी में ये लेवल्स ठीक हैं तो आप दिखा सकते हैं, जब तक एफआई की सेलिंग चल रही है तब तक हर रैली जो है वो फेल होने का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा बैंक निफ्टी पर। तो इसके लिए लेकिन आज एक अच्छी चीज़ भी हुई है। आप देखें, अगर एफएमसीजी, ऑटो, ये दो सेक्टर में जहाँ थोड़ी सी बाइंग भी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कम्प्लीटली ख़राब है, कम्प्लीटली कैपिचुलेट कर रहा है। बिल्कुल सर, आपने कुछ सेक्टर्स बताए, लेकिन सर सबसे अहम सवाल ये है और सभी के जहन में घूमता है, ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब बॉटम आउट हो रहा है? पता है श्रेया, सिंस आपने सवाल पूछा है, मैं बताऊं आपको, ये जो सवाल है ना, ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन इस सवाल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ज़रूरी है कि आप बॉटम को पकड़ें। मैंने ना एक बार गलती की थी, ये बॉटम पकड़ने की कोशिश करके, क्योंकि मैं सच बताऊं तो, और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि उससे पहले जो मार्केट को लेकर व्यू था, गलत पड़े सही पड़े वो अलग बात है, लेकिन वो ठीक ठाक एक व्यू आ करता था। जहाँ पे हमने ये कोशिश की ना बॉटम पकड़ने की, वहाँ पर दिक्कत आई। कल की गिरावट के बाद आज भारतीय बाजारों ने थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज भी भारतीय बाजारों में 22,600 तक की जो है आती हुई दिखाई दी तेज़ी, लेकिन ज़्यादा कुछ तेज़ी देखने को मिली नहीं, और फिर से बाज़ारों में गिरावट के साथ ही आपको यहाँ पे क्लोजिंग आज भी देखने को मिल जाएगी। फ्लैट क्लोजिंग ही आज को आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वैसे एक तरह से देखिए तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल तो पहले से ही गिरा हुआ है, पहले से ही सेंटीमेंट भारतीय बाज़ारों के नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। कल भी एफआईएस की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिला, लेकिन आज की बात करें तो बाज़ार 22,725 तक जाता हुआ तो नज़र आया, लेकिन वहीं से फिर से सेलिंग का मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में नज़र आया, और क्लोजिंग लगभग कल के सेम लेवलों तक ही भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी, करीब 150 पॉइंट की, लेकिन बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही क्लोजिंग करता हुआ आज नज़र आने वाला है, और निफ्टी भी करीब फ्लैट ही क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही होगी। तो ज़्यादा कुछ भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों में सन्नाटा ही छाया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्च का महीना भारतीय बाज़ारों के लिए और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो इस साल में जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में पहले देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 5 महीनों के हालात भारतीय बाज़ारों के बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से लोग बागों को जो पहले प्रॉफिट देखने को मिला था वहीं पिछले 5 महीनों में लॉस की स्थिति है। इसलिए वो मार्च के महीने में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि जो कैपिटल गेन उनको हुआ था वो कैपिटल लॉस से सेटल करना वो चाहते हैं, और इसी वजह से मार्च में वो सेलिंग करना चाहेंगे, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में मार्च के हालात और भी बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे भारतीय बाज़ार अभी भी 22,500 का सपोर्ट जोन लिए हुए हैं, 22,500 टूटते ही 22,400 और 200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, और बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आपकी नज़र भारतीय बाज़ारों पर
इन लेवलों पर ज़रूर रहनी चाहिए। अमेरिकी बाज़ारों के हालात ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, वहाँ से कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन इकोनॉमी और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इन सब का असर भारतीय बाज़ारों पर पड़ा है।